फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहरा दिया। यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा झंडा जो है किसने फहरा दिया था? तो इसका नाम था अरुण आसफ अली। क्या नाम था जी? अरुण आसफ अली। अरुण आसफ अली। इन्होंने जो है क्या किया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक में झंडा फहरा दिया था। एक चीज़ में ये भी पूछ लेता कब फहराया था, तो 1942 में, यानी 1942 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सबसे कम क्रियाशील धातु। तो ऑप्शन में आपका था कॉपर Cu, दूसरा क्या था आयरन जिसका Fe कहते हैं, और तीसरा क्या दिया गया था Al एल्युमिनियम दिया गया था। तो इस तरह का ऑप्शन था और पूछा गया था सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। आयरन का कितना होता है? 26। और एल्युमिनियम का होता है 13। तो ये याद रखिएगा, आपका सबका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा गोलीय दर्पण का फार्मूला क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का फार्मूला 1/v + 1/u = 1/ क्या होता है? f होता है। जहाँ पे v क्या होता है आपका प्रतिबिंब दूरी होता है जिसको इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। u जो होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसको वस्तु दूरी कहा जाता है। f क्या होता है? ये फोकल लेंथ होता है जिसको फोकस दूरी कहा जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण का फार्मूला। अगर आपसे लेंस का फार्मूला पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे? लेंस का फार्मूला। तो लेंस का जो फार्मूला होता है वो भी दिखा देते हैं हम आपको। लेंस का जो फार्मूला होता है, लेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f। ये जो होता है हमारा लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा है? भारत में 8वीं अनुसूची में कितनी प्रमुख भाषा शामिल है? ठीक है, तो भारत में 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी प्रमुख भाषा शामिल है? 22 प्रमुख भाषाएं जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। देखिए एक क्वेश्चन ये भी ग्रुप डी पूछा हुआ, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। क्या है? महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जिसको लिखा किसने है? तो वेद व्यास ने लिखा। ठीक है, वेद व्यास साहब जो है इसको क्या किए हैं? लिखे हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछता कि भारत का जो ये महाभारत जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है, इतनी सारी बातें जो है महाभारत से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ठीक है, पूछ दिया राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो अभी रिसेंटली में जो है श्रीमती कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा, आप याद रखिएगा, श्रीमती रेखा शर्मा जो है रिसेंटली में आपका महिला आयोग की अध्यक्ष है। कब बनी है? तो 7 अगस्त, डेट भी नोट कर लीजिएगा, 7 अगस्त 2018 से ये कार्यरत है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बता देते हैं, CaSO4 × 2H2O जो होता है ये जिप्सम का होता है फार्मूला। ठीक है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। लेकिन इसको जब हीट किया जाता है तो ये बदल जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है इसका, और फार्मूला आ जाता है CaSO4 × ½ H2O। क्या हो जाता है? ½ H2O। तो ये फार्मूला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये हो जाता है। तो आप दोनों याद रखिएगा, जिप्सम का फार्मूला पूछे CaSO4 × 2H2O, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछ दे CaSO4 × ½ H2O जो होता है किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI के बारे में सही नहीं है,
देखिए आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया होगा कि आरबीआई के बारे में कौन सी बात जो है सही नहीं है। तो इसमें एक बात ये दिया गया था आरबीआई के बारे में कि आम आरबीआई जो होता है ना वो आम आदमी को लोन नहीं देता है, आम आदमी को लोन नहीं देता है, लोन जो है नहीं देता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन में आपका होगा। तो आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई जो आम आदमी का लोन नहीं देता। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। तो बहुत सारी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, रिसेंटली मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। तो इतनी सारी बात आप याद रखिए। नेक्स्ट क्या पूछा जो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में है। नोट कर लीजिए, आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि भारत का जो पहला नागरिक होता है वो हमारे राष्ट्रपति साहब ही होते हैं। तो आर्टिकल 52 में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। ऐसे 52 से लेकर के 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ठीक है, भारत जो है ये राष्ट्रपति साहब जो हैं किसी को मतलब माफ़ कर सकते हैं या फांसी की सज़ा को माफ़ किया जा सकता है, यानी क्षमा दे सकते हैं। ये आर्टिकल किस में है, 72 में लिखा गया। ठीक है, नोट करके रखिए, सब आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी निर्धारित कौन करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जीडीपी इसको निर्धारित कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको निर्धारित करता है इसको निर्धारित कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड। ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड जो इसको क्या करता है, निर्धारित करता है। केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड जो इसको क्या करता है, निर्धारित करता है। यह जनगणना जो है, ये जनगणना जो होता है वो किसके द्वारा होता है, उसको जारी कौन करता है, तो उसको भी केंद्रीय सांख्यिकी बोर्ड क्या करता है, जारी करता है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़। तो इतने सारे जो थे अब तक के डाटा थे ग्रुप डी में। जैसे ही रिसेंटली डाटा आते हैं आप लोग को बता दिया जाएगा। और जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन है आप देख करके जाइए। गॉड ब्लेस यू।